एक दिन गांव का एक छोटा सा किसान सुबह सुबह गुरु के आश्रम पहुंचता है और आश्रम का गेट खटखटाता है। उसकी आवाज सुनकर पहरा दे रहा शिष्य जैसे ही गेट खोलता है, वो किसान मुस्कुराते हुए उसे अंगूरों का एक बड़ा सा झोला पकड़ा देता है और कहता है, महात्मा, मैं अपने बगीचे के सबसे बेहतरीन अंगूर लेकर आया हूँ। मुझे यकीन है ऐसे अंगूर कभी भी किसी ने देखे या खाए नहीं होंगे। मैं बड़े भाव से ये छोटा सा उपहार लेकर आया हूँ, इसे स्वीकार करें। शिष्य उस व्यक्ति को धन्यवाद कहता है और कहता है कि ठीक है, मैं अपने गुरु को ये उपहार दे दूंगा। ये सुनकर किसान कहता है, अरे नहीं नहीं, ये भेंट तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरे लिए? शिष्य थोड़ा शर्माते हुए पूछता है, क्योंकि उसे लगता था कि वो ऐसे किसी उपहार के काबिल नहीं है। किसान बोला, जी जी, ये मैं आपके लिए ही लेकर आया हूँ, क्योंकि जब जब मैंने परेशानी में, जरूरत में इस दरवाजे को खटखटाया है, तब तब आपने बिना समय गवाए मेरे लिए ये दरवाजा खोला है। शायद आपको याद ना हो, पर पिछले साल जब सूखे की वजह से मेरी फसल बर्बाद हो गई थी और मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था, तब आपने रोज मुझे दूध रोटी देकर मेरी मदद की, मेरा पेट भरा। मुझे लगता है अंगूरों से भरा ये छोटा सा झोला देकर मैं आपके आभार के लिए आपको धन्यवाद दे पाऊंगा। शिष्य ने उन अंगूरों से भरे झोले को ले लिया और पूरी सुबह उन सुंदर सुंदर रसीले अंगूरों को निहारता रहा। सच में इतने सुंदर फल उसने आज तक नहीं देखे थे। इसीलिए उसने तय किया कि वो इन अंगूरों को अपने गुरु को दे देगा, क्योंकि उनकी ही वजह से आज वो सच्चे ज्ञान को समझ पाया है। ऐसा सोचकर वो अंगूरों से भरा हुआ झोला अपने गुरु को दे आता है। गुरु अंगूरों को देखकर काफी खुश होते हैं, पर तभी उन्हें याद आता है कि आश्रम में उनका एक शिष्य बीमार पड़ा हुआ है। गुरु को लगा कि शायद ये प्यारे प्यारे अंगूर उस शिष्य को थोड़ी ऊर्जा और खुशी दे पाए। इसीलिए उन्होंने अंगूरों से भरा वो झोला उस बीमार शिष्य के लिए भिजवा दिया। वो बीमार शिष्य अंगूर खाने ही वाला था कि तभी उसे आश्रम के रसोइये की याद आ गई, जो उसकी बीमारी की हालत में उसकी काफी देखभाल करता था। उसे रोज अलग अलग तरह के काढ़े और दवाएं देता था ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। वो ये सब सोच ही रहा था कि रसोइया दोपहर का खाना लेकर आ गया और उस बीमार शिष्य ने मुस्कुराते हुए रसोइये को वो अंगूरों से भरा झोला उपहार स्वरूप दे दिया। रसोइया हैरान होकर अंगूरों को देखता रह गया। प्रकृति का इतना सुंदर रूप उसने आज तक नहीं देखा था। इसीलिए रसोइये ने तय किया कि इन अंगूरों को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देना चाहिए जो वाकई इन्हें पाने योग्य हो। ऐसा विचार करके रसोइया आश्रम के प्रधान पुजारी के पास पहुंचा और अंगूरों से भरा वो झोला उन्हें भेंट कर दिया। प्रधान पुजारी ने खुशी खुशी उसकी भेंट को स्वीकार किया और मन ही मन ईश्वर को स्मरण किया। तभी कुछ ही देर में मंदिर का सबसे छोटा पुजारी वहां पहुंचा। प्रधान पुजारी ने प्रकृति के सौंदर्य और ईश्वर की महिमा को समझने के उद्देश्य से अंगूरों से भरा वो झोला आश्रम के सबसे छोटे पुजारी को दे दिया, ताकि वो ईश्वर की बनाई रचनाओं को, उनके महत्व को समझ सके। छोटे पुजारी को अंगूर बड़े प्यारे लगे। उसने प्रधान पुजारी को धन्यवाद किया और मन ही मन ईश्वर को इस सुंदर रचना के लिए धन्यवाद किया। उन अंगूरों को लेकर वो अपने कमरे में पहुंचा, पर तभी उसे याद आया कि जब वो पहली बार आश्रम आया था तो दरवाजे पर पहरा देने वाले शिष्य ने कितनी आत्मीयता, कितने प्यार से उसके लिए दरवाजा खोला था। शायद उसकी इसी बात से प्रभावित होकर वो इतने कम समय में आश्रम में अपना एक स्थान प्राप्त कर पाया है। इसीलिए रात होने से ठीक पहले वो पुजारी अंगूरों से भरा वो झोला लेकर दरवाजे पर पहरा दे रहे उसी शिष्य के पास पहुंचता है और उसका धन्यवाद करते हुए उसे वो अंगूर भेंट कर देता है। इस तरह अंगूरों से भरा वो झोला जहाँ से चला था वहीं दोबारा लौट आता है। दोस्तों, जिंदगी में, हम सभी की जिंदगी में, हम जो दूसरों के लिए करते हैं वो वापस लौटकर हमारे पास जरूर आता है। अगर आप अच्छाई करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, और इसी तरह बुराई करने वाले, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले लोगों को भी अपने किए का फल जरूर मिलता है। जरूरत है तो थोड़े सब्र की, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और कहानी के साथ, ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।